This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो जो कंट्रोवर्सी फैमिली है उनकी कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ दिन शांत बैठते हैं, उसके बाद फिर ज्वालामुखी फट जाता है, फिर शांत बैठ जाते हैं, फिर से लौट के आते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि अपने व्यूवर्स को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ लोग जो उनके सपोर्टर्स हैं वो जब कमेंट्स पढ़ते हैं उनकी वीडियो के नीचे, तो कमेंट करने वालों को या फिर रिएक्शन वीडियो देने वालों को बोलते हैं कि आप ऐसी वीडियोस क्यों बना रहे हैं। तो सपोर्टर्स, आप अपने चहेतों यूट्यूबर से पूछेगा कि वो ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं, वो ये सब चीज़ें यूट्यूब पे कर ही क्यों रहे हैं, दिखाने के लिए ना। तो अगर कोई इंसान उनको देखता है तो वो अपनी रिएक्शन भी देता है। चलो तो हम आपको याद दिला देते हैं कि दीदू जो हैं वो अपनी मम्मी और छोटे भाई के साथ छोटे भाई के यूट्यूब चैनल से लाइव आते हैं और वहाँ पर फिर से जो मम्मी होती हैं वो अपने छोटे जवाई के लिए कीचड़ वर्ड यूज़ करती हैं। एक बार नहीं, बार बार। वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इनके वीडियोस जो हैं वो किसी के नहीं आते हैं, चारों में से किसी के भी व्लॉग्स नहीं आते हैं। फिर व्लॉग आता है प्रीतो का। प्रीतो कहाँ होती है, ससुराल या मायके? मायके। अब देखिए, प्रीतो ससुराल से मायके आ गई, चार व्लॉगर्स घर में, लेकिन व्लॉग किसी ने नहीं डाला, चुपके से आ गई हैं घर में, राइट। और वो वीडियो आता है मासी के गिफ्ट्स का। उसके बाद सब लोग फिर से साइलेंट हो जाते हैं, किसी का कोई व्लॉग नहीं आता है। अब मैं आपको याद दिला देती हूँ कि इसी बीच प्रीतो के बेबी का फर्स्ट मंथ बर्थडे भी आता है, जिसमें कोई भी विश करने के लिए कम्युनिटी में पोस्ट या व्लॉग नहीं डाल। और उसके 2 दिन बाद आती है दीदू की एनिवर्सरी, जिसका दीदू बहुत टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उनको विश तो कर दिया जाता है प्रीतो के द्वारा। प्रीतो अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डालती हैं दीदी और जीजू को एनिवर्सरी विश करने के लिए, लेकिन प्रीतो ने अपने ही बच्चे के बर्थडे पे विश के लिए कोई पोस्ट नहीं डाला। इवन बेबी के डैडी ने भी नहीं डाला, बाकी को तो भूल जाओ। अक्कू एंड प्रीतो, आप दोनों सोचिएगा, पहले बर्थडे आता है अक्कू के भांजे का, जिसको अक्कू विश करते हैं अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाल के, राइट। फिर आता है उनके खुद के बेबी का बर्थडे, नो पोस्ट। और फिर आती है प्रीतो के दीदी की मैरिज एनिवर्सरी और प्रीतो पोस्ट डालती है। तो प्रीतो एंड अक्कू, आप दोनों बताइएगा कि आप दोनों ने अपने अपने फैमिली मेम्बर को विश किया पोस्ट डाल के, लेकिन आप दोनों ने ही विश नहीं किया अपने खुद के बच्चे को। उसके साथ ये अन्याय किस लिए? अब ज़रा ये सोचो कि आप दोनों की लड़ाई से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है। सिर्फ सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा, वही काफ़ी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इतने दिन शांति रहने के बाद फिर से ये धुआं क्यों उठा है। तो कल यानी कि 12 जून को एक व्लॉग आता है अक्कू का। अक्कू ने इतने दिनों के बाद व्लॉग डाला और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं वो हैप्पी हैप्पी व्लॉग डालते हैं। चाहे उनकी फैमिली में कुछ भी हो रहा है, फिर भी वो हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स ही डालना पसंद करते हैं। कभी कभार थोड़ी सी चिंगारी छोड़ देते हैं, लेकिन हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स ही डालते हैं। तो व्लॉग तो उन्होंने 12 जून को डाला था, पर उनके व्लॉग में जो स्टार्टिंग हुई थी वो 9 जून से हुई थी, क्योंकि उसमें वो अपने बेबी को भी दिखाते हैं और प्रीतो को भी दिखाते हैं। जब वो प्रीतो से जाके गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो प्रीतो उनको याद दिलाती हैं, बताती हैं कि देखो उधर मेरा भी कैमरा लगा हुआ है, मैं भी व्लॉग बना रही हूँ। यानी कि प्रीतो 9 जून को अपना व्लॉग बनाना शुरू कर देती हैं, जो आज तक नहीं आया है। और उसी 9 जून को प्रीतो अपने मायके चली जाती हैं, पर वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं करती हैं। अपना एक नया व्लॉग भी बनाती हैं, व्लॉग भी डालती हैं, लेकिन जो व्लॉग उन्होंने अपने ससुराल में 9 जून को बनाना शुरू किया था वो नहीं डालती हैं। तो अब बात सोचने की ये है कि अक्कू ने भी 9 जून को व्लॉग बनाया
और प्रीतो ने भी बनाया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नहीं दिखाया कि प्रीतो ससुराल से मायके जा रही हैं, या अपने व्यूअर्स को बताना नहीं समझा कि देखो मैं अपने मायके जा रही हूँ, जैसा कि यूट्यूबर्स लोग करते हैं, चलो मैं अपने मायके चली, चलो मैं अपने ससुराल चली। तो इनमें से किसी ने भी ये डालना या दिखाना या बताना उचित नहीं समझा। और उधर मायके में मायके वालों ने तो प्लानिंग की थी सब लोगों के सामने यूट्यूब पे लाइव बैठकर कि जब प्रीतो फर्स्ट टाइम बेबी के साथ घर आएंगी तो ढोल धमाकों के साथ जो है उनका वेलकम किया जाएगा। लेकिन ये क्या, एक सिंपल व्लॉग तक नहीं बनाया आप लोगों ने तो वो भी झूठे हो गए। अब इस तरह की अगर कंट्रोवर्शियल बातें ये लोग खुद ही बताएंगे अपने व्यूअर्स को, तो व्यूअर्स पे क्यों सवाल उठा देते हैं इनके सपोर्टर्स। जो आपके यूट्यूबर्स ने दिखाया, व्यूअर्स ने तो उसी पे सवाल उठाया। तो सपोर्टर्स को मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपको याद ही होगा कि जब खोटा सिक्का अपना हो तो किसी और में दोष नहीं निकालना चाहिए। तो बजाय आप उन लोगों को ये बोलने के जो लोग इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं या अपनी रिएक्शंस दे रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपने इन्हीं दीदू और प्रीतो अक्कू को ही बोलिए ना कि वो ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं, क्यों अपनी पर्सनल बातें यहाँ सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। अब इतने छोटे तो वो बच्चे हैं नहीं कि उनको नहीं पता कि अगर वो ये ऐसी बातें, पर्सनल बातें यहाँ बताएंगे वाईटी पे तो ऑब्वियसली इशू तो बनेगा। तो जब उनको पता है और ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप लोग अपना सर क्यों खपा रहे हैं। अब ऐसे सपोर्टर्स के लिए तो एक और बात बोलना चाहती हूँ। बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, यूट्यूबर्स वाले जो व्लॉगर्स वाले हैं वो व्लॉग्स डाल रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले उनके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये सपोर्टर्स बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना। चलो छोड़िएगा, इनको समझा के मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, इनको अपना सर दीवार में मारना है तो मारें। हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अक्कू हैं वो 9 जून से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बनाना, और उनकी वाइफ जो है प्रीतो वो पहुंच जाती है मायके। वीडियो कंटिन्यू होती है 10 जून को, और 10 जून को इनके बेबी का फर्स्ट मंथ बर्थडे था। तो 10 जून को अक्कू जो है अपने व्लॉग में बेबी को बर्थडे विश करते हैं खुद भी, और अपनी मम्मी से भी करवाते हैं। अक्कू अंकल, एक बात बताओ, आपके बेबी का बर्थडे तो 10 जून को था, आपने विश करके व्लॉग भी बनाया, पर वो व्लॉग डाला क्यों नहीं, ये तो बताओ, क्या फ़ायदा हुआ उसका। आप तो उसको 12 जून को डाल रहे हैं, जब दीदू की मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैरिज एनिवर्सरी विश करने का मैसेज डालना था ना, ये बर्थडे विश का मैसेज 12 को क्यों डाला।